हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है संडे और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और मुक्कू को रेडी कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं बाहर। एक्चुअली हम लोग का सुबह से ही प्लान बन रहा था कि दोपहर में जाएंगे, फिर हुआ कि चलो खाना खाने के बाद जाएंगे, लंच करने के बाद बाहर जाएंगे। और फिर लंच करने के बाद ये हुआ कि मैंने बोला कि नहीं, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। अब रेस्ट करने के चक्कर में वो 4-5 बज गया और इसी चक्कर में मैंने अपना वीडियो भी नहीं स्टार्ट किया था दिन भर से। फिर उसके बाद शाम को 5 बजे हस्बैंड ने बोला कि अब तो फाइनली चलना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला कि चलो हो गया, चलते हैं और डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। और मुक्कू को देखिए कैसे बार बार भाग रही है। उसे लग रहा है कि पापा उसको छोड़ कर के चले जाएंगे, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी भाग रही थी कि कहीं पापा उसे छोड़ कर के ना चले जाएं अकेले। तो बस अब यहाँ हम लोग रेडी हो गए थे और अब बस निकलने की तैयारी हो रही थी। और हस्बैंड ने मुझसे बोला कि तुम भी अपनी टोपी ले लो, पर मैंने बोला कि नहीं, मेरा हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगा। फिर बस मैंने जो स्वेटर पे कैप थी उसी को लगा लिया था, क्योंकि ठंड तो थी ही। अब अभी तो 3 दिन से फिर भी कुछ कम है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा कम नहीं है और बाहर गाड़ी में तो ठंड लगती ही है। और यहाँ पर मैं कैप्चर कर रही थी अपने फ़ोन में। एक्चुअली यहाँ से ना मसूरी दिखता है हल्का हल्का, वो पहाड़ों के ऊपर लाइट जलती हुई दिख रही होगी, वो मसूरी है। वही मैं कैप्चर कर रही थी, पर उतना क्लियर नहीं सब कैप्चर हो रहा था। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ रेस्टोरेंट में। तो हम लोगों के साथ पोपट हो गया था। एक्चुअली हमने इस रेस्टोरेंट के बारे में काफ़ी सुना था और एनिवर्सरी टाइम से ही प्लान बन रहा था कि यहाँ जाना है आनंदम में। लेकिन जैसा सुना था वैसा बिल्कुल भी नहीं था और पूरा ओपन एरिया में था ना, तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि बैठ कर के डिनर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। और फिर बस हमने चाउमीन ऑर्डर किया था और वो भी इतनी ज़्यादा ऑयली थी ना कि फिर हस्बैंड ने तो मना ही कर दिया कि छोड़ो, नहीं खाएंगे। बस वही चाउमीन का जो बिल था वो पे किया और उसके बाद फिर हम दूसरे रेस्टोरेंट चले गए थे। पर जितना ही इसके बारे में हमने सुना था तो ये वैसा बिल्कुल भी नहीं था। और मैं अब क्या ही बोलूँ, खैर खान जाने दीजिए जो भी हुआ। फिर हम आ गए दूसरे रेस्टोरेंट में और यहाँ हमने अपना डिनर किया। और यहाँ तो हम कई बार आ चुके हैं, टोन्स पार्क, और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है और यहाँ की क्वालिटी भी खाने की बहुत अच्छी है। और साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी, क्लीनिंग मेंटेन रहती है। और फिर यहाँ आते ही मुक्कू को एक उसी के एज की लड़की मिल गई थी, तो वो उसके साथ खेलने में बिज़ी हो गई थी और काफ़ी इन्जॉय किया ये दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ। और फिर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कि स्टार्टर में हमने सूप ऑर्डर किया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। इतनी ठंड में गरम गरम सूप पीना बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं यहाँ हस्बैंड से बात कर रही थी कि जब हस्बैंड ने मना कर दिया कि ये चाउमीन नहीं खाएंगे, ये बहुत ज़्यादा ऑयली है, तबीयत ख़राब हो जाएगी, और टेस्ट भी उसका अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब वो भैया लेकर के जा रहे थे तो मुझको चिल्ला रही थी पीछे से कि भैया चाउमीन, भैया चाउमीन। तो वही बात कर रहे थे और मैं हंस रही थी कि मुझको कैसे चाउमीन मांग रही थी खाने के लिए। फिर यहाँ पर भी हमने आने के बाद उसके लिए हक्का नूडल्स ऑर्डर किया था, क्योंकि वो यहाँ पर वो एकदम प्लेन मिलता है ना, तो बच्चों के हिसाब से सही रहता है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता है। तो फिर मुक्कू के लिए हमने हक्का नूडल्स ऑर्डर कर दिया था। अच्छे से डांस करो। और अब हमारा डिनर हो गया था और मुक्कू ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। उसने आनंदम में भी एंजॉय कर ही लिया था, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए झूला वगैरह तो मिल ही गया था, तो उसने वही सब झूला। और क्या चाहिए, बच्चे एंजॉय कर लें, बस यही चाहिए। और हम लोग ना ज़्यादातर ऐसी जगह ही खोजते हैं, जाने के लिए सोचते हैं जहाँ पर कि मतलब मुक्कू एंजॉय कर सके। और
ये नेक्स्ट मॉर्निंग का दिन है, मंडे का दिन है और अभी सुबह का टाइम है, करीबन 9 बज रहे हैं और यहाँ हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं। तो आज नाश्ते में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। ये रात में मैंने चने भिगो दिए थे क्योंकि हमने रात में काफ़ी ज़्यादा हैवी खा लिया था ना, तो फिर कुछ लाइट सा खाने का मन हो रहा था। तो फिर हस्बैंड ने रात में ही बोला था कि चने फुला दो, मैं सुबह वही खाऊंगा। तो उसमें चने और कुछ मूंगफली वगैरह मैंने फुला दी थी और सुबह में उसमें प्याज, खीरा और गाजर, मूली और नींबू वगैरह यही सारी चीज़ें डाल करके और हस्बैंड को दे दी थी खाने के लिए। और मैंने झाड़ू लगा लिया था और यहाँ पर मैं बेड ठीक कर रही थी, कंबल वगैरह सही कर रही थी। और कहीं जाओ तो कपड़े कितने ज़्यादा फैल जाते हैं, तो अभी मैं वही सारे कपड़े, एक तो ठंडी का टाइम है तो इतने सारे कपड़े पहन कर के जाना होता है कहीं भी जाओ, तो वही मैं अभी सारे कपड़े यहाँ पर फ़ोल्ड कर रही हूँ और बस सब चीज़ों को उनकी जगह पे रख दूँगी। सुबह का जो डेली का काम होता है वही करना होता है और बस हस्बैंड के कपड़े उनके वार्डरोब में रख दूँगी और अपने अपने वार्डरोब में रख दूँगी। और आज हस्बैंड को डे 2 में जाना है, उनकी शिफ्ट चेंज हो गई है और पहले हस्बैंड की सिर्फ 2 ही शिफ्ट चला करती थी, लेकिन अब उनकी तीनों शिफ्ट स्टार्ट हो गई है। तो वो आज डे 2 में जाएंगे, सेकंड शिफ्ट आज से उनकी स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए और भी ज़्यादा ब्रेकफास्ट के लिए मैंने सोचा कि डायरेक्ट मैं लंच ही बनाऊंगी, क्योंकि भाई 11 साढ़े 11 बजे तक उनको लंच करना होगा और फिर थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद उन्हें ऑफिस के लिए निकलना होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि डायरेक्ट मैं लंच ही बनाती हूँ। और यहाँ पर ये वाला रूम मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था और वो वाला रूम तो आज जब तक हस्बैंड घर में रहेंगे वो ऐसे ही फैला रहेगा, क्योंकि वो ब्लैंकेट हटाने नहीं देते हैं, कहते हैं कि इसे अभी रहने दो, मैं ओढ़ करके बैठूंगा, और वो बैठे रहते हैं। इस वजह से मैं वो वाला रूम तो अभी जब तक वो रहेंगे तब तक वो वैसे ही बिखरा ही रहेगा। और अभी अब मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ, फटाफट से जितने भी रात के धुले बर्तन हैं उनको उनकी जगह पे रख दूँगी और चाय के जो थोड़े मोड़े बर्तन हैं उनको मैं धो लूँगी। फिर मैं जाऊँगी पोछा लगाने के लिए, झाड़ू मैंने पहले ही लगा लिया है। और अब यहाँ पर सारे बर्तन धुलने के बाद मैं सिंक एरिया को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये किचन के कपड़े हैं जो मैंने वॉश करके बाहर सूखने के लिए टांगे थे, तो अभी वो भी सूख गए थे, तो उनको भी मैं रख लूँगी अंदर। रही है दादी बात कर रही है, बोलो दादी जी नमस्ते बोल दो। दादी जी नमस्ते। और बाबा जी को बोल दो बाबा जी नमस्ते। बाबा जी नमस्ते। अच्छे से बॉल को रख के बोलो। हाँ। बॉल को नीचे रख दो। बाबा जी नमस्ते। और नानी जी नमस्ते। नानी जी नमस्ते। नाना जी नमस्ते। बोलो बोलो बोलो, एक बार नाना जी को भी नमस्ते बोल दो, नाना जी को बुरा लग जाएगा मुक्कू। मुक्कू बोलो। नहीं बोलोगी ना? जाओ, नाना तुमको टॉफी नहीं देंगे। बोलो जल्दी बोलो, नाना देख रहे हैं, बोलो। अरे पापा झोला वाले बाबा को मारने गए, उसको पटकना मत। झोला वाले बाबा को मारने गए हैं पापा, नीचे खड़ा था ना, उसको मार के भगाएंगे तब तुम जाओगी ना, फिर तुमको वो पकड़ के ले जाएगा। उसको मत पटकना, मुझको मत पटकना। नहीं 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 नहीं, देखो देखो मार रहे हैं पापा झोला वाले। और आजकल ना मुक्कू सबको नमस्ते बोलना सीख गई है, नानी जी नमस्ते, नाना जी नमस्ते वो बोला करती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है उसके मुंह से सुनने पर। तो वही मैं उससे बुलवा रही थी। और हस्बैंड को जाना था कैंटीन, कुछ सामान ख़त्म था तो वही सब लेने जाना था। तो कैंटीन का ऐसा ना कि वो मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे ही शायद ओपन होता है, वीकेंड पे वो बंद रहता है, संडे को आई थिंक बंद रहता है, सैटरडे को ओपन होता है। तो वही आज उनको जाना था, तो इसीलिए वो चले गए सामान लेने के लिए। तो इसलिए मुक्कू रोने लग गई कि उसको लेकर के नहीं गए, उसे लगा कि पापा घूमने गए हैं और उसे लेकर के नहीं गए हैं। और अब यहाँ पर हस्बैंड के जाने के बाद मैं फटाफट से लगा लूँगी पोछा। और अभी पता है करीब 9:30 बज गए हैं और मुक्कू ने अभी तक ब्रश नहीं किया है। मैं उसको ब्रश करवाने के लिए गई थी,
लेकिन वो भागने लगी यहाँ वहाँ। उसे पता चल गया था कि पापा को कहीं जाना है, तो उसे लगा कि घूमने के लिए जाएंगे, तो वो फिर ब्रश नहीं करी और अभी तक उसने नहीं किया है ब्रश। अब तो खैर मेरे पास टाइम ही नहीं है, पोछा वगैरह लगा करके दिया बत्ती करने के बाद ही मैं उसे ब्रश वगैरह करवाऊंगी। और नाश्ता वो कर लेती है, हस्बैंड खा रहे थे तो उनके साथ उसने खा लिया था और फिर उसने दूध भी पी लिया था, तो खाती पीती वो रहती है। ब्रश मैं उसको बाद में भी करवा देती हूँ। मैं पोछा लगा रही थी तो वो गीले में यहाँ वहाँ घूम रही थी, तो अभी मैंने उसको टीवी में कार्टून लगा करके दे दिया है, तो अब वो कार्टून देख रही है। और यहाँ पर अब फटाफट से मैंने पोछा भी लगा लिया है और अब मैं नहा करके दिया बत्ती करके आ गई हूँ। तो यहाँ पर अब मैं अपने लिए चने बनाई हूँ, तो इसमें मैं ये नमकीन मिला दूँगी। बाकी सारी चीज़ें तो पहले सलाद वगैरह सब हस्बैंड ने पहले ही मिला दिया था इसमें, बस मिक्सचर नहीं ऐड किया था मेरे वाले में, क्योंकि वो फिर मिक्सचर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाता है, उतना क्रिस्पी नहीं लगता ना, इस वजह से नहीं मिलाया था। तो अभी सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली है और मैं भी इसे खा लूँगी। अभी नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। एक्चुअली आज मैंने बाल धोया था और वैसे भी मैं 2 बार चाय पीती हूँ मॉर्निंग में, और आज मुझे अंदर वाला बाथरूम भी क्लीन करना था, तो वो सब करना था, इस वजह से मैंने अपने हेयर वॉश भी किए थे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं नाश्ता वगैरह करके आ गई यहाँ चाय बनाने के लिए। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ और मुझको ने बोला था चिप्स खाने के लिए, तो उसके लिए थोड़े से चिप्स फ्राई कर दूँगी, तो वो चिप्स खा लेगी। और ये हस्बैंड अभी कैंटीन गए थे ना, तो वहाँ से लेकर के आए हैं लाल मिर्च, नमक और साबुदाना। बाद में मैं इन सबको डब्बे में भर के रख दूँगी। अभी पहले चाय बना लेते हैं। और मौसम आज की सुबह तो थोड़ा सा ख़राब सा था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ठीक लग रहा है, अभी ठीक लग रहा है। थोड़ा सा हल्की धूप निकली हुई है। तो मैंने मक्कू को अभी चिप्स फ्राई करके दे दिया है खाने के लिए। और यहाँ पर मैं चाय में इलायची, काली मिर्च और अदरक मेरे पास थोड़ी सी ही थी, एक्चुअली अदरक ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए मैंने फिर उसमें हरी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर दिया, कूट करके और फिर उसमें ऐड कर दिया था। और अच्छा लगता है ठंड के दिनों में काली मिर्च और इलायची, लौंग ये सब पीस करके अगर कूट करके चाय में डाल दो ना, तो चाय का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज मैं लंच में भी बनाने वाली हूँ दाल चावल चोखा। और क्योंकि यही है, वीकेंड आते आते क्या है, सब्जियां सारी ख़त्म हो जाती हैं और सब्ज़ी यहाँ पर मंडे मार्केट को ही आती है, तो इसलिए सब्ज़ी कुछ वैसी थी नहीं, तो बस आज लंच में वही दाल चावल और चोखा ही बनाऊंगी और साथ में पापड़ सलाद यही सब हो जाएगा। यहाँ पर हमारी चाय भी हो गई थी, तो बस अब फटाफट से चाय छान लूँगी और हस्बैंड को दे दूँगी। और मैं तो चाय थोड़ी सी ठंडी करके ही पीती हूँ, तो जब तक मेरी चाय हल्की सी ठंडी होगी तब तक मैं इधर दाल भी चढ़ा दूँगी और आलू मैं दाल के साथ ही डाल दूँगी, तो साथ का साथ वो भी बॉईल हो जाएगी। दाल को 3-4 पानी से धो लिया था और उसके बाद उसमें आलू डाल करके नमक हल्दी डाल करके बस सीटी लगवा दूंगी। और आज मैंने बाथरूम का ये वाला मैट धोया था, तो अभी उसको भी मैं धूप में डाल दूंगी सूखने के लिए। धूप तो उतनी तेज है नहीं, पर जितनी भी है तो डाल दूंगी, वो सूखता रहेगा। मुक्को क्या कर रही, क्या कर रही हो? उसको मुझे दे दो, मुक्को फेंकना नहीं, लाओ दो इधर, ये मुझे दे दो। गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का मौसम, देखिए कैसा मौसम किया हुआ है, एकदम धूप नहीं है। सो गाइस अभी चावल मैंने चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैं दाल फ्राई कर रही हूँ, तो सिंपल सा तड़का लगा करके। और आलू बॉईल हो गया है, दाल के साथ ही बॉईल हो गया था आलू,
तो अभी मैंने उसको मैश कर दिया है। अभी इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी तो चोखा भी बन जाएगा। तो आज यही सिंपल सा लंच रहने वाला है, दाल चावल चोखा। यहाँ पर दाल भी फ्राई हो गई थी, थोड़ा सा गरम मसाला और हरी धनिया डाल करके मैंने दाल फ्राई की थी। और ये मिक्स वाली दाल है, हम लोग खाते हैं। तो ये हमारी सिंपल सी लंच थाली है आज की। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड करूँगी। अगर मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।